बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम अपना एक न्यू चैप्टर रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर के दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम पहले अपलोड कर चुके हैं, रिप्रोडक्शन इन फीमेल और मेल। आज हमने इसका एक ओवरव्यू लेना है कि रिप्रोडक्शन है क्या और दो किस्म की रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, उनको हमने क्या करना है, डिस्कस करना है। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो देखना है कि रिप्रोडक्शन है क्या, एक प्रोसेस है। री मीन अगेन, प्रोड्यूस, पैदा करना, लाना, इन्वेंट करना, ठीक है, फार्म। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, यहाँ पर रिप्रोडक्शन से मुराद होगा कि कोई जानदार अपने ही जैसा क्या बना ले, जानदार बना ले। सो प्रोसेस ड्यूरिंग विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। अब इसको ज़रा डिटेल से देखें ना, बड़े पैमाने पर। तो याद रखना बेटा जी, अगर किसी ऑर्गेनेली से न्यू ऑर्गेनेली बन रही है तो ये ऑर्गेनेली ने क्या किया है, रिप्रोडक्शन की है। और अगर बेटा जी कोई सेल नया सेल बना रहा है तो ये सेल के लेवल पर क्या हुई है, रिप्रोडक्शन हुई है, ठीक है मेरा बेटा। और अगर कोई इंडिविजुअल नया इंडिविजुअल बना लेता है तो ये इंडिविजुअल के लेवल पर क्या हो गई है, रिप्रोडक्शन हुई है, ठीक है। हमारी औलाद होगी आगे तो ये अमल क्या कहलाएगा, रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब डियर स्टूडेंट, सवाल ये है, क्या रिप्रोडक्शन ज़रूरी क्यों है? क्या ये मेरे आपके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है? मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ, हम सब इंसानों की बात नहीं कर रहा। तो भाई अगर मैं शादी ना भी करूँ तो इस दुनिया को फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। सब इंसान मेरे शादी ना करने से मर नहीं जाएंगे, या आपके या किसी की शादी ना करने से मर नहीं जाएंगे। तो ये किसी भी इंडिविजुअल के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी, लेकिन अगर सारे ही ना करें तो, या सबकी औलादें ना हो तो फिर स्पीशी इन डेंजर, ख़तरे में पड़ जाएगी, उसकी आगे नस्ल ही नहीं बढ़ रही। तो इन सिंपल वर्ड हम ये कहेंगे कि नॉट नेसेसरी, ज़रूरी नहीं है, किस लिए, फॉर सर्वाइवल, बका किसकी, ऑफ इंडिविजुअल, या ऑर्गेनिज्म कर लेना, इंडिविजुअल, एक जानदार की बात हो रही। बट इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशी, इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल, क्रूशल फॉर द सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज़ के लिए ये बेटा जी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्पीशीज़ के सर्वाइवल के लिए, उनकी बका के लिए, उनके एक्सटेंट ना होने के लिए, उनकी नस्ल को आगे लेकर जाने के लिए रिप्रोडक्शन क्या है बेटा जी, बहुत ज़रूरी है। अब रिप्रोडक्शन के ना एक्चुअली दो मेथड है बेटा जी, ठीक है। इसकी कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स, शाबाश। कौन कौन सी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और उसके साथ ही बेटा जी कौन सी है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम इन्हें थोड़ा सा कंपैरिजन में करते हैं, दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभार ये लोअर बोर्ड का लॉन्ग आ जाता है, आगे जब हम एनिमल में पढ़ेंगे ना रिप्रोडक्शन, उधर भी हम ये बात थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, एक टेबल वहाँ भी बना हुआ है। लेकिन क्योंकि आज हमने पहले इसके बारे में बात करनी है, तो पहली तो बात है रिप्रोडक्शन है कितनी, 2 हैं जी। हमने कहा जी एक है एसेक्सुअल और दूसरी कौन सी है बेटा जी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है जी। अब याद रखिएगा, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, उसमें आपको एक बैक्टीरिया ना, बैक्टीरिया वो बाइनरी फिशन करके 1 से 2 हो जाएगा, 1 से 2 में क्या कर जाएगा, डिवाइड कर जाएगा, ठीक है। तो उसको किसी दूसरे पेरेंट की ज़रूरत नहीं है, दूसरे पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसमें लिखते हैं पॉइंट नंबर 1 में कि इसमें आपको ओनली 1 पेरेंट चाहिए। क्या चाहिए आपको, ओनली 1 पेरेंट, ठीक है जी। लेकिन इसमें आपको क्या चाहिए, 2 पार्टिसिपेंट्स, इसमें 2 ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है मेरा बेटा, ठीक है। और एक को हम क्या कह देते हैं, वन ऑफ देम इज, शाबाश, मेल, और दूसरे को क्या कह देते हैं, फीमेल, ठीक है जी।
अब डियर स्टूडेंट, उसके बाद आगे हम आस्ता आस्ता चलते हैं। तो अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो डिवीजन की किस्म है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, माइटोसिस। और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो जानदार करते हैं उनके अंदर बेटा जी माइटोसिस तो होती है, लेकिन साथ में मियोसिस भी होती है। आपने जब आप छोटे थे 9th क्लास में पढ़ रहे थे, आपने सेल साइकिल वाला पढ़ा। सेल साइकिल वाले चैप्टर में हमने बातें की थी कि जो माइटोसिस होती है ना, माइटोसिस ये ऐसी डिवीजन है जिससे जानदार बिल्कुल अपने मामा पापा जैसा बनता है। मामा पापा तो नहीं होते वहाँ पे एसेक्सुअल में, बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होता है। मसलन मैं आपको पेज दूँ ना, जाओ फोटो कॉपी करवा के लाओ, वो कैसी होगी, बिल्कुल जो जो उस पर लिखा हुआ है, जो जो उस पर लिखा हुआ है आइडेंटिकल कॉपी। इसको क्या बोलते हैं बेटा, आइडेंटिकल कॉपी। यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या बनती हैं, आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं, ठीक है, क्योंकि सेम इंफॉर्मेशन पास करती है, इंफॉर्मेशन पास करती है टू प्रोजेनी, टू न्यू इंडिविजुअल, टू नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है बेटा जी, इसमें मियोसिस के अंदर याद रखिएगा, मियोसिस के अंदर शफलिंग ऑफ जीन होती है। क्या होती है बेटा, शफलिंग ऑफ जीन्स, ठीक है जी। अब शफलिंग ऑफ जीन से क्या मुराद है, इंशाल्लाह इसी क्लास में हमने अपने सेल साइकिल वाले चैप्टर में दोबारा पढ़ना है कि मियोसिस के अंदर क्या होता है, क्याज़मेटा बनता है, साइनेप्सिस होती है, दो क्रोमोसोम क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम है ना, ये क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये इसके साथ दूसरा क्रोमोसोम है, तो ये दो क्रोमोसोम है। ये दोनों एक दूसरे के साथ एक पॉइंट पर अटैच होते हैं और थोड़ा सा उसका हिस्सा इसके पास चला जाता है और इसका हिस्सा उसके पास चला जाता है, तो ये जीन की शफलिंग हो रही है। क्या हो रही है, जीन की। इसलिए तो हम सब, हम 3 बहन भाई हैं लेट्स सपोज ना, तो तीनों की शक्लें क्या चेंज, तीनों की हाइट क्या चेंज, तीनों के कैरेक्टर्स क्या चेंज, ये सब इस वजह से होता है, शफलिंग ऑफ जीन की वजह से, ठीक है। और मैं कह सकता हूं कि शफलिंग ऑफ जीन्स की वजह से क्या होता है, न्यू वैरायटीज बनती हैं। क्या बनती है बेटा, न्यू वैरायटीज, चेंजिंग आती हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, सेम इंफॉर्मेशन पास करती है तो नो न्यू वैरायटीज, ठीक है मेरा बेटा। तो आस्ता आस्ता देखते हैं, हम आगे चलते हैं, ठीक है। अब अगली जो अहम बात है वो ये है कि ये वाला जो प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, इसमें क्योंकि सिंगल पेरेंट होता है ना, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो गैमीट। गैमीट्स क्या होते हैं बेटा जी, मैं इधर बताऊंगा आपको। इस अमल को बोलते हैं गैमीटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच गैमीट आर फॉर्म्ड। इन केस ऑफ मेल द गैमीट इज कॉल्ड एज स्पर्म एंड इन केस ऑफ फीमेल द गैमीट इज कॉल्ड एज एग। ओके, और ये इधर नहीं बनता, नो गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। अच्छा, ये गैमीट बनते हैं किसी में, मेल में स्पर्म, फीमेल में एग, और जब ये बन गए हैं तो ये आपस में मिलते भी हैं। इस अमल को बेटा क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर बेटा फर्टिलाइजेशन होती है, लेकिन यहाँ पर देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होती। अच्छा, इसका फायदा क्या है, ये जो प्रोसेस है ना, प्रोसेस लेस टाइम टेकिंग है, ये फास्ट मेथड है, फास्ट। इस मेथड के जरिए आप क्या कर सकते हैं, जल्दी जल्दी नस्ल आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इसको इससे कंपेयर किया जाए तो ये एक स्लो मेथड है। ये क्या बेटा जी, एक स्लो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो पेरेंट्स मिलेंगे, गैमीटोजेनेसिस होगी, उसके बाद एक वक्फा, एक टाइम लगेगा। लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ, जैसे बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन करता है, 20 मिनट्स में हमने पढ़ा था पार्ट 1 में, 2 में डिवाइड हो जाता, ठीक है जी। तो कितना टाइम लगा, थोड़ा लगा, ठीक है जी। अब मियोसिस का एक बहुत ही अहम फासला क्या है, वो ये है कि बेटा जी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है ना, इंफॉर्मेशन या जीनोम, या कह लें नंबर ऑफ क्रोमोसोम,
नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंजर्व। मेरे अंदर कितने क्रोमोसोम है? शाबाश, 46 क्रोमोसोम ना। अगर मेरा सेल डिप्लॉयड है, वरना 23 पेयर्स, 46 क्रोमोसोम। बात सुननी है ध्यान से। मियोसिस क्या करती है, ये बात सुननी है ध्यान से। मेरे सेल में 46 क्रोमोसोम है। मियोसिस में मियोसिस की दो टाइप है, मियोसिस 1 मियोसिस 2। मियोसिस 1 में 23 और मियोसिस 2 बिल्कुल माइटोसिस जैसी है। और माइटोसिस में क्या होता है? आइडेंटिकल सेल बनता है, यानी इससे भी 23 वाला एक सेल बनेगा, इससे भी बनेगा और इनसे भी बनेगा। टोटल बेटा कितने सेल बन गए? 1 2 3 4। तो एक सेल से कितने सेल बन गए? 4 सेल। अच्छा, यानी इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, इसमें भी 23 क्रोमोसोम है, और जब ये दोनों मिलेंगे तो जाइगोट बनेगा ना। जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब ये जो जाइगोट होता है ना डियर स्टूडेंट, ये जो जाइगोट बन चुका है, दिस जाइगोट हैव हाउ मेनी क्रोमोसोम? 46। 23 + 23 = 46 क्रोमोसोम। लेकिन इसकी बात देखो, इसकी देखो, अगर हमें मियोसिस होती ना, सिर्फ माइटोसिस होती, तो स्पर्म कितने वाला बनता? 46 वाला। एग भी कितने वाला बनता? 46 वाला। और अगले जानदार में 46 + कितने? 46 = गालिबन 92। ये बढ़ते चले जाने थे। मेरे अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कंजर्व है वो किसकी वजह से है? मियोसिस की वजह। बिकॉज मियोसिस इज रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस क्या है? रिडक्शन। इसमें क्या होता है? अ सेल नंबर ऑफ क्रोमोसोम बिकम हाफ। इसमें जब ये डिवीजन होती है तो जो इससे सेल बनते हैं उसमें क्रोमोसोम की तादाद बेटा क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? क्लियर? तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहते हैं? इसमें कह सकते हैं आप कंजर्व रहते हैं इन अ स्पीशी, किसी भी स्पीशीज के अंदर। क्लियर? क्यों? बिकॉज मैंने बता दिया आपको, आप यहां पर लिख सकते हो क्योंकि ये मियोसिस एक रिडक्शन डिवीजन है। यहां इसको बेटर यही होगा कि हम लिख दें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं सेल के अंदर। हाफ हो गया ना सेल के अंदर, ये देखें। लेकिन सेम रहते हैं किसके अंदर? किसी भी स्पीशीज के अंदर। किसी भी स्पीशीज के अंदर क्रोमोसोम की तादाद क्या रहती है बेटा? फिर इसकी वजह से सेम रहती है। अगर ऐसा ना होता तो ये बढ़ती चली जाती। क्लियर? तो माइटोसिस में क्या होता है? नेक्स्ट सेल, यानी जो अगला सेल उससे बना है, उसके अंदर भी क्या होते हैं? सेम क्रोमोसोम। क्या होते हैं बेटा? सेम क्रोमोसोम्स। ठीक है, यानी ये रिडक्शन डिवीजन नहीं है, ये रिडक्शन डिवीजन नहीं है। अब बेटा जी मैंने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में आपको बताने हैं कुछ मसले। वो क्या है? इसमें तो ये एक मसला है ना, क्या कि ये स्लो है, या बड़े संगीन किस्म का मसला ये हो सकता है अगर म्यूटेशन आ जाए। क्या आ जाए? म्यूटेशन आ जाए ना भाई जीन के अंदर, तो मसला है। मियोसिस के दौरान म्यूटेशन आ गई है, वो तो म्यूटेशन इसमें भी आ सकती है, लेकिन इधर जरा हम कहते हैं ज़्यादा मसला हमारे पास। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मसले क्या हैं बेटा जी? ये इसके अंदर कोई वेरिएशन नहीं आती, कोई वेरिएशंस नहीं आती। जब वेरिएशंस नहीं आती तो कोई नई वैरायटी नहीं बनती। क्या नहीं बनती? नई वैरायटी कोई नहीं बनती। और ये जो जानदार होते हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनते हैं, ठीक है, इन जानदारों के साथ एक मसला है कि इनके अंदर रैपिड एजिंग होती है। क्या होती है बेटा? रैपिड एजिंग होती है। मियोसिस के दौरान क्या आती हैं? अडाप्टेशंस आती हैं माहौल से। मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरी अगली नस्ल में वो मैंने जितना उस प्रॉब्लम के साथ लड़ा, ये करैक्टर क्या हो जाएगा? ट्रांसफर हो जाएगा मियोसिस की वजह से। माइटोसिस में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ऐसे जानदार में रैपिड एजिंग होती है, ये जल्दी क्या हो जाते हैं? बड़े हो जाते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं। क्लियर जी? और ये एक स्लो प्रोसेस है। अब प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड क्या हैं? लेयरिंग है, कटिंग है और बडिंग है। एनिमल के अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। ऐसा नहीं है कि हम में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती। मेरे स्किन पे कहीं कट लग जाए, वो कट कैसे बढ़ता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही बढ़ता है ना। वो सेल डिवाइड करते हैं माइटोसिस के जरिए। मेरी पूरी बॉडी जो है
जब मैं एम्ब्रियो बन गया था तो उसके बाद जो मेरी पूरी बॉडी बनी वो ऑलमोस्ट किससे बनी है, माइटोसिस से बनी है। तो बेटा ये था हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट। इंशाल्लाह कल हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन दी एनिमल से, अपनी प्लांट से हम अपनी बात को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और फिर प्लांट को ख़त्म करके फोटोपीरियडिज्म को ख़त्म करके कुछ मोटी मोटी डेफिनेशन हम सीधा चल जाएंगे कहाँ पर, एनिमल्स पर। उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा। अगले लेक्चर में मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।